नमस्कार मित्रों। दिव्यांगों के साथ में पहले भगवान ने खेला, फिर समाज के तानों ने उनकी जिंदगी को चकनाचूर कर दिया और अब सरकार हमें हर भर्ती में 10 गुना 5 गुना पास कर देती है और दिव्यांग दुखी होकर वहाँ के चक्कर लगाते रहता है। कभी डीवी करवाओ, कभी मेडिकल करवाओ, कभी वो करवाओ, कभी ढिका करवाओ। ये सरकार हमसे चाहती क्या है? दिव्यांगजनों के लिए इतनी असंवेदनशील कैसे हो सकती है? जब जिंदगी में पैदा हुए थे तब हमें ऐसा मालूम नहीं था कि हमारी जिंदगी के साथ में ऐसा खेला जाएगा। कितना भी प्रयास कर ले हम इस दुनिया में, इस संसार में हम अपने आप को जिंदा नहीं रख सकते। जब किसी के हाथ पैर काम नहीं करते हैं तो दुनिया उसे इंसान तक मानने को मना कर देती है। सरकार भी हमारे साथ में खेल खेल रही है। हर भर्ती में दिव्यांगों को सिर्फ चक्कर दिलवाया जाता है और भर्ती में पास नाम मात्र के किए जाते हैं और जो पास होते हैं वो दिव्यांग होते ही नहीं है मेरे भाई। उनके पास में पूरी सुविधाएं होती है। एक 70% से ज़्यादा दिव्यांग व्यक्ति, 80% से ज़्यादा दिव्यांग व्यक्ति और मैं खुद भी 80% से ज़्यादा दिव्यांग व्यक्ति, अपना माइंड भी चलता है, अपने विचार भी चलते हैं और अपनी भावनाएं भी चलती है, लेकिन हमारा हाथ पैर नहीं चलता है। तो दुनिया ने हमें एक सिरे से खारिज कर दिया, नकार दिया और सरकार हमें हमारी भावनाओं से खेलती है। हर बार तारीख पे तारीख मिलती रहती है, इंसाफ नहीं मिलता। अतः मैं सभी से गुजारिश करता हूँ, इस 4th ग्रेड भर्ती में 10 गुना को पास कर दिया, दिव्यांगों के मेडिकल दिव्यांगों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा दिया। अब उनकी जिंदगी कैसे रेंगते हुए कीड़े की तरह चलती है, कैसे कैसे वहां पर पहुंचते हैं और वहां पे उनको इस नज़रों से देखा जाता है बेचारे, जबकि वो पूरी अपनी सामर्थ्य के साथ में जाते हैं और किसी पर बोझ भी नहीं है, फिर भी लोग ऐसे करते हैं बेचारे। और इन बेचारों का जब सिलेक्शन होता है और सरकार उन्हें 10-10, 15-15 गुना पास कर देती है, दिव्यांग बेचारे खुश हो जाते हैं कि अब की बार अपना जीवन सफल हो जाएगा। और फिर ये सरकार, ये सिस्टम उनकी भावनाओं से खेलता है। फेल पे फेल किया जाता है और एक समय ऐसा आता है दिव्यांग अपने आप को खत्म करने की सोच लेता है। मेरी मानसिकता इस पोजीशन पे आने वाली है। अगर सरकार मेरी पीड़ा को नहीं समझेगी तो मैं इसी रास्ते को चुनना पसंद करूँगा, क्योंकि
जब एक 80% दिव्यांग व्यक्ति किसी पर बोझ बनता है तो उसके दिल में पीड़ा होती है, उनकी भावनाओं को, उनके विचारों को दबाया जाता है, उनकी मजबूरियों को सब लोग फायदा उठाते हैं, उन्हें भला बुरा कहा जाता है। फिर भी वो जीने की उम्मीद में अपना प्रयास करता जाता है, लेकिन उसका समय सही नहीं आता। अब उसके पास में दो ही ऑप्शन है, या तो समाज के ताना सुनता रहे और उनके द्वारा फेंके गए टुकड़ों पर अपना जीवन चलाता रहे। जीवन जीना ही अगर जीवन जीना है, सांसें लेना ही अगर जीवन होता, तो हर कोई मौत को गले नहीं लगाता मेरे भाई। ये मानसिक पीड़ा, मानसिक स्थिति चारों तरफ से बनाई हुई है और ये पूर्वाग्रह समाज के दिए गए हैं। अब इन चक्रव्यूह में हम फंस चुके हैं तो इससे बाहर हम निकल भी नहीं सकते। अतः मेरा संदेश यही रहेगा कि दिव्यांगजनों को की भावनाओं से ना खेलें। उनके मन में भी एक पीड़ा होती है, दर्द होता है, लेकिन जब ये पीड़ा समाज के सामने आती है, समाज में उनकी पीड़ाओं का मजाक बनाया जाता है। अतः सभी से निवेदन है, इस 4th ग्रेड में जितने भाई बहनों का डीवी हुआ है, उनके अनुसार छटनी की जाए। जितने ज्यादा दिव्यांग व्यक्ति है प्रतिशत में, उन व्यक्तियों को प्राथमिकता देते हुए हमें ज्यादा बड़ी नौकरी से कोई मतलब नहीं है। हमें एक छोटी, जिससे हमारी दाल रोटी का गुजारा हो जाए, बस उससे हम काम चला लेंगे। लेकिन सरकार हमारी बातों को नहीं मानेगी, हमारे विचारों को नहीं समझेगी, हमारी पीड़ाओं को नहीं जानेगी। जब समाज के लोग नहीं समझ सकते तो उसी समाज के नेता है, और नेताओं के पास में पैसों का पावर है, और पैसों का जिसके पास में पावर है वो किसी इंसान को इंसान नहीं समझता। तो आप दिव्यांग क्या करें? उनके पास में एक ही रास्ता है, आत्महत्या, सुसाइड। तो मेरा निवेदन है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। आलोक राज जी और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के पास में ये वीडियो जाना चाहिए, और हो सके तो ये प्रधानमंत्री के पास में भी जाना चाहिए, ताकि हमारी बेरोजगारी का आलम, हमारे दर्द का आलम वो भी जान सके, कैसे वो जिंदगी में जीते हैं। संसार में जब से जन्म लिया है तब से अपना खुद का काम खुद करता है, दूसरों के ताने सुनता है, फिर भी पढ़ाई में लगा रहता है, पढ़ाई में अच्छा रिजल्ट नहीं जाता। उनकी शारीरिक कमजोरी मान लो या मानसिक कमजोरी मान लो, लेकिन अगर उसकी दिव्यांगता ज्यादा है तो उसको उसी स्थिति में आरक्षण दिया जाना चाहिए,
तब तो हुआ इक्विलिटी का अधिकार, समानता का अधिकार। जब व्यक्ति 82% दिव्यांग है और आप 100% रिजल्ट की उम्मीद कर रहे हो, ये बहुत बड़ा अन्याय है, फ्रेम है, स्कैम है उनके जीवन के साथ। तो मेरा निवेदन है मेरे भाइयों, हाथ जोड़ के ये वीडियो दिव्यांग जनों तक पहुंचा दो, वरना तो क्या कर सकते हैं हम, अपनी जिंदगी को समाप्त कर सकते हैं, और हम कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।